दोस्तों, कुंभलगढ़ किला 600 साल पुराना है। यह किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस महल का निर्माण 1443 से 1458 तक सिसोदिया राजपूतों द्वारा किया गया था। यह किला एक ऋषि की बलि देने के बाद ही बनवाया गया। महात्मा भैरव जी के अवतार थे। जहां उनका धड़ गिरा वहां भैरव पोल बनाया गया, जो कि इस किले का मुख्य दरवाजा है। चौगान पोल किले का 7वां दरवाजा है। चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र, पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे, जो एक सामने तोप खाना है, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इसी किले में हुआ था। यहाँ लगभग 360 जैन और हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी मौजूद हैं। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह दीवार प्रोटेक्शन वॉल, इस दीवार की चौड़ाई 5 से 7 मीटर है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं उदयपुर से 50 से 55 किलोमीटर निकल कर आ गया हूं और आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कुंभलगढ़ फोर्ट, जो उदयपुर से 85 या 90 किलोमीटर दूर है। और उसी रास्ते में एक कटार जगह है, वहाँ बहुत अच्छी एक नदी बहती है। तो मैं रुक गया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत भी कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब कुंभलगढ़ की तरफ। यहाँ से थोड़ी सी राइड और करनी बाकी है मेरी। कुछ दिखाने जैसा होगा दिखाऊंगा, नहीं तो कुंभलगढ़ फोर्ट पे सीधा मिलूंगा आप लोगों के लिए। जो कुंभलगढ़ फोर्ट लगेगा ना, वो राजसमंद जिले में लगेगा। उदयपुर की सीमा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कुंभलगढ़ 7 किलोमीटर। और डैम को मैं देखने के लिए रुक गया था। यहाँ पानी आता रहता है। हल्का हल्का बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी सी उमस जरूर हो रखी है। बोर्ड के पीछे उस पर लिखा है आगे विकट मोड़ है, वाहन धीरे चलाएं, चट्टाने खिसकने की संभावना है। और इसका नाम है मेवाड़ बोटिक लखेरा तालाब। दोस्तों, कुंभलगढ़ में अपन पहुंच चुके हैं। कुंभलगढ़ किला पहला प्रथम द्वार यहाँ से स्टार्ट हो गया है और यहाँ से अंदर एंटर कर रहे हैं हम। कई सारे और द्वार पड़ेंगे। कुंभलगढ़ किले से 1 किलोमीटर दूरी पे बनाया हुआ है। कुंभलगढ़ किला स्टार्ट हो गया है और कुंभलगढ़ किला आपको ऊपर देख रहा होगा, पूरा फॉग में ढका हुआ है। गाड़ियों की पार्किंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप देख रहे हो कितने सारे पर्यटक घूमने आए, इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये मेन द्वार है। मेन द्वार में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला दरवाजा हनुमान पोल। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पार्किंग लगा देता हूँ गाड़ी की। दोस्तों, कुंभलगढ़ फोर्ट 40 रुपये का टिकट है। तो चलो, तो कुंभलगढ़ फोर्ट में अंदर चलते हैं। टिकट चेक कराने के बाद में हम एंटर कर रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। कुंभलगढ़ फोर्ट का पूरा मैप बना हुआ है और इस पर हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी। एंटर करते हुए शायद मुझे लग रहा है ये घर बने हुए हैं इसके। जितने भी कर्मचारी वगैरह रहते हैं ना, उनके शायद घर हैं। आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ मैं। दोस्तों, कुंभलगढ़ किला 600 साल पुराना है। यह किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। और दोस्तों, मैं गांव दिखा रहा था वो था, और वहां से मैं चल कर आया हूँ अभी। दोस्तों, ये 4th दरवाजा है। इस किले का निर्माण सिसोदिया राजपूतों द्वारा किया गया था। किसी जमाने में इस किले में 1500 लोग रहा करते थे। दोस्तों, ये है भैरव पोल। इस किले का 5वां दरवाजा भैरव पोल मुख्य दरवाजा कहलाता है, क्योंकि इस किले का मुख्य प्रवेश यहीं से शुरू होता है। यह किला एक ऋषि की बलि देने के बाद ही बनवाया गया। महात्मा भैरव जी के अवतार थे। जहां उनका धड़ गिरा वहां भैरव पोल बनाया गया, जो कि इस किले का मुख्य दरवाजा है। ये धारदार चाकू जैसे दिख रहे हैं ऊपर, और इनमें ये लगे हुए हैं। यहाँ से माना जाता है अगर कोई शत्रु यहाँ पर कोई हमला करने आता था, हाथियों से गेट तोड़े जाते, मतलब तोड़वाए जाते थे हाथियों से, तो वो हाथी तोड़ नहीं पाए और उनके चुभ जाएं, वो इसलिए कांटे लगाए गए हैं उसमें। आगे भी आप लोगों को लेकर चलता हूँ। बॉल की बात कर रहा था, वो बॉल कुंभलगढ़ की कुछ ऐसी बनी हुई है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चाइना के बाद यही आती है, जो आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए वो बनाया हुआ है। और दोस्तों, ये मंदिर जो दिख रहे हैं वो जैन मंदिर और हिंदू धर्म के कुछ मंदिर हैं। दोस्तों, अगर ये मंदिर दिख रहा है वो भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, जो महाराणा कुंभा ने इसकी नींव रखी थी। आगे भी आप लोगों को लेकर चलता हूँ। दोस्तों, मैं चल कर आया था, वहाँ से व्यूज कुछ ऐसा दिख रहा है। आप इसकी विशाल दीवारें देखते हो, किले की मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा था दरवाजों की, तो चौगान पोल ये दरवाजे का नाम है। चौगान पोल किले का 7वां दरवाजा है। चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र, पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे। ऊपर के भाग में सिर्फ घोड़े जाया करते थे, जो एक सामने तोप खाना है,
जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। उमस हो रही है यार, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा, फिर भी मैं कैप लेके आ गया था यार, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे है ना शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं, जैसे ये तोप, हालांकि कुछ तोप अभी बाकी हैं, ये रखी हुई है। ये देखो आपको मैं दिखा दूँ, ये तोप महाराणा कुंभा की तोप रखी हुई है। दोस्तों तोप है ना 2-4 ही हैं, वैसे ये उदयपुर के सिटी पैलेस में रखी हुई हैं सारी तोपें, और वहाँ देखभाल सिटी पैलेस में होती है इन सब शस्त्रों की। दोस्तों बैक साइड में आ गया था, यहाँ से आप देख सकते हो फॉग चालू हो रहा है, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। पूरा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मैं ऊपर चल के एक बार और दिखाऊंगा, ये पता नहीं यहाँ से रास्ता है या नहीं है। यहाँ रास्ता है क्या भैया? नहीं है। दोस्तों मैं चढ़ के ऊपर आ गया था शायद, हाँ ये पानी पीने का स्टोर करने के लिए, बरसातों का पानी फिल्टर वगैरह करके कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ लगा रखी थी, तो पीने के लिए ये बना रखा है। चल तो मैं उतरता हूँ, अब थोड़ा संभाल के उतरना पड़ेगा। हाँ मेन रास्ते होके लेके चलता हूँ। और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये बताया जा रहा है घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, अपने घोड़े बांधे जाते थे पहले। अब तो क्या छत वगैरह कुछ भी नहीं है, टूट गया पूरा। मैं अभी वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, उसी दरवाजे में ये बना हुआ है। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि यहाँ से पानी का कैसे स्टोर करते थे, क्या फिल्टर करके कैसे आता था पता नहीं। यहाँ से फिर एक और दरवाज़ा मिलेगा अपने को, ये है पागड़ा पोल। दरवाजे में एंटर करते हुए ये पता नहीं क्या बना रखा है, छोटी छोटी कोठरी बना रखी है, शायद बंद है अभी। अंदर एंटर करके देखता हूँ, पूरा लकड़ी का बना रखा है ये। पहले सैनिक वगैरह रहते थे, रहने की व्यवस्था होगी उन लोगों की। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ये कुंभा महल, उन्होंने शायद कोई देवी वगैरह विराजमान कर रखी थी, वो मंदिर कुछ ऐसा है। कुंभा महल में आज भी नवदुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिनको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि अखंड ज्योति आज भी जलती रहती है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसी के चारों तरफ ये ऐसी कोठरी बना रखी है। यहाँ पर देखूँ मैं, इसमें भी लकड़ी का काम किया हुआ है, और यहाँ पर भी बहुत शांति है यार, और ये तो डर भी लग रहा है। यहाँ पे ये क्या है, टूटा हुआ है पूरा। अगर मैं बताऊँ ना आप लोगों को, तो आप लकड़ी का ये कारीगरी देख सकते हो। शायद मुझे लग रहा है ये बाद में मॉडिफाई किया हो, उस समय का नहीं है। लेकिन यार ये गलत बात है, इसमें नाम लिख रखे हैं लोगों ने यार, महल लिखा हुआ है कुंभा महल, तो शायद यही है, यही उनका एक एरिया था। ऊपर चल के देखते हैं एक बार। यार ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है यार, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यार अभी बहुत पुराना हो गया, जर्जर हो गया है पूरा। यहाँ से अगर देखो ना खूबसूरती, अब यहाँ से फोर्ट की खूबसूरती देख सकते हो। वहाँ शायद जाना पड़ेगा मुझे, यही वाला रास्ता है क्या? नहीं तो उधर से नीचे से ये दरवाजा है ना, ये ओके, यहाँ से उधर से नहीं, नीचे से उतर के आएंगे इस दरवाजे हाँ से हाँ आएंगे। हाँ। अब चलते हैं दूसरी साइड में। वो मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि पूरा अंधेरा हो रखा था। ये वाला रास्ता है ना, यहाँ से रास्ता बता रहे हैं भैया। यार भूल भुलैया जैसा है पूरा, ये अच्छा है। ये क्या है, मॉडिफाई किया हुआ पूरा, ये गुम्बद बनाया हुआ है, और तो जर्जर हो गया पूरा। ये क्या रहा था सर, ये महल जो कह रहे हैं वो उस पर बोर्ड पे साइन लिखा हुआ है कुंभा महल। तो जो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है वो किधर है? वो पावड़ा पोल है ना। यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना रखा है यार। आओ निकलते हैं, चढ़ के देखता हूँ मैं भी। मैं अंदर जो अभी शूट कर रहा था वो तो जर्जर हो गया। यहाँ से कुछ ऐसा व्यूज़ दिखता है, दुश्मन तो क्या, दुश्मन का बाप भी नहीं आ पाए। मैं दूसरी साइड आ गया था, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है। यार इतने सारे तहखाने, शायद मुझे लग रहा है ये रसोई घर रहा होगा कभी किसी ज़माने में, क्योंकि जो काला वगैरह पड़ा हुआ है। हाँ, और एक अंदर भी है, वहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। वो क्या है, इतना कुछ हिस्ट्रिकल नहीं है वो, शायद ऐसी कुछ है। ऊपर चढ़ के देखते हैं एक बार। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाके एक बार और देखता हूँ मैं। ऊपर में आ गया हूँ, और यहाँ से कुछ व्यू जैसा दिख रहा है किले का, और मुझे चलना है ऊपर अभी चढ़ के। उदयपुर को बसाने वाले
महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंती बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को इसी किले में हुआ था। यहाँ से कुछ ऐसा व्यूज दिखता है इस कोठरी का। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस कोठरी को बंद कर रखा है। हालांकि मेरी देखने की बहुत इच्छा है, लेकिन देखूं भी तो कैसे देखूं। उसको बंद कर रखा है, आप देख रहे होंगे। और अपने को चलना है वो ऊपर। 19वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा बने थे फतेह सिंह जी, जिन्होंने इस महल के ऊपरी निर्माण करवाया, जिसको बादल महल कहा जाता है। मानसून के दिनों में यह महल बादलों से ढका रहता है। सन 1968 में इसी किले में महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी। यहाँ से आप बादल देख सकते हो, फॉग वगैरह यहाँ से देखो आप। अगर अटैक करने वाला भी करेगा तो कहाँ से करेगा। सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। आप लोगों को यहाँ से सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं अगर यहाँ दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ से व्यूज़ देख रहे हो आप। ये बोला जाता है दुश्मन यहाँ से अटैक नहीं कर पाए, कुछ ऐसे बना रखे थे कि अगर दुश्मन चढ़ के भी आएगा ना, नीचे से ऊपर नहीं दिखेगा, ऊपर से नीचे ज़रूर देख सकता है, ताकि कोई भी नीचे से अगर अटैक करने वाला हो तो ऊपर से जवाब अच्छे से दे सकें। लाइटिंग का व्यूज़ जब रात को पड़ता है ना, बहुत शानदार लगता है। इस दरवाजे में मुझे जाना है अभी। पहले यहाँ से आप लोगों को एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से देखो आप, ये पूरा बना हुआ है। मैं ऊपर लेके चलूँगा अभी। यहाँ से आप सिक्योरिटी के हिसाब से आप देख सकते हो। बादल महल में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल को जनाना महल कहा जाता है, दूसरी को मर्दाना महल। दोस्तों, ये महाराणा कुंभा के बाद में इसका निर्माण कराया हुआ था। पहले ये वाला था, यहाँ का ये टॉप हुआ करता था। इसमें है ना मसाल जलती रहती थी, पूरे कई किलोमीटर तक वो उजाला करती थी मसाल। कभी कभी जलाते थे वो उसको। ये जनाना महल इसको बोलते हैं। यहाँ पर रानी बैठा करती थी। यहाँ पर नज़ारे यहाँ से देखती थी, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा थी। आपको अंदर में लेके चलता हूँ। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए, हाँ उससे पहले मैं आप लोगों के लिए ये चित्र बता दूँ। ये चित्र उसी समय के बने हुए हैं, किसी कलर से नहीं बनाए गए हैं, ऐसे के ऐसे बने हुए हैं आज तक। दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। रानी बैठा करती थी यहाँ पे। मेरी आवाज़ गूंज रही होगी बहुत बुरी तरह से, और यहाँ से आनंद लिया करती थी। अभी तो बंद कर रखा है। बाकी इतनी ठंडी हवा आती थी यहाँ पे। और यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मेरी आवाज़ बहुत गूंज रही है। चलो मैं दूसरी साइड आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये देखो आप, वही सेम यहाँ पर भी है, सेम सब चित्रकार वगैरह बने हुए हैं। महाराणा कुंभा के बाद में जिन्होंने भी शासन संभाला, उन्होंने इसका निर्माण कराया। ऊपर के फोर्ट का पहले वो यहीं तक था। महल का जो निर्माण हुआ है चोटी के ऊपर, मतलब एक पर्वत था, उसकी चोटी के ऊपर निर्माण हुआ है इसका। दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में जो मैं बता रहा था ना, जितनी भी पेंटिंग दिख रही है आज तक इनका कलर वगैरह कोई फीका नहीं हुआ या कुछ भी। सब्जियों पे कलर से बनाई हुई है, पूरा नेचुरल कलर है बिल्कुल। सभा वगैरह चलाते होंगे तो राजा यहाँ से बैठते होंगे। दोस्तों, बात करें इस महल की, तो महल 1443 से 1458 तक, मतलब 15 साल में इस किले का निर्माण हुआ महाराणा कुंभा द्वारा। उसके बाद में कई शासन लगे और भी निर्माण हुए, जैसा अभी ऊपर का मैंने दिखाया, वो भी कई शासन के बाद में निर्माण हुआ है इसका। और बताया जाता है यहाँ पर 15,000 सैनिक रहते थे। 15,000 लोगों का यहाँ रहना होता था उस समय। ऊपर जाने वाला रास्ता ये है, और आप लोगों के लिए मैं ऊपर लेके चलता हूँ। किले का जो टॉप है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा फॉग आ रहा है। दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार चढ़ने का। ये देखो आप भाई, फॉग पूरा नज़र आ रहा है। और यहाँ चढ़ने में ना मेरी हालतें ख़राब हो रही हैं। दोस्तों, आपने देखा कितना फॉग जमा हो गया ऊपर। सन 1457 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर हमला किया था, जो कि विफल हो गया। उसके बाद सन 1458, 1459 और 1467 में मोहम्मद खिलजी ने भी यहाँ हमला करने का प्रयास किया, पर वो भी विफल रहे। इसकी खास बात यह है कि इस किले में कोई भी आज तक जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। मैं आ गया हूँ किले के पूरे टॉप पर। यहाँ से कुछ नहीं देखेगा, फॉग बादल नीचे हो गए। अब सबसे ऊपरी भाग को बादल महल कहते हैं। मानसून की स्थिति के हिसाब से बनाया हुआ था पूरा टॉप पर, और यहाँ से मानसून देखे जाते थे। यहाँ से मैं बता दूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ बादल नज़र आ रहा है। यहाँ से बादल नीचे हो गए और किला ऊपर हो गया है। हालांकि मैं 2013 में मैं यहाँ पर आया था। अभी काफ़ी साल बाद मैं अभी लौट कर आया हूँ, 12-13 साल बाद में। किला जो कि तो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। 1958 से पहले यह किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था। सिसोदिया वंश के अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़
और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। यार हिस्ट्री काफ़ी रोचक है इसकी। अब मुझे चल के जाना है, वो वहाँ है। अब मैं नीचे की तरफ निकल रहा हूँ, जैसा आया था ऐसे ही जा रहा हूँ मैं अभी। ये उस रूम में जा रहा है क्या भैया ये रास्ता? वही बादल में ले गया। किले के बैक साइड आ गया हूँ और बैक साइड से किला कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। आप देख रहे हो, मैं अभी ऊपर था, वो गुम्बद थी जो, वहाँ शूट कर रहा था मैं अभी। दोस्तों घूम कर मैं नीचे आ गया था और इस पेड़ की छाँव में आके बैठ गया था। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इस महल का निर्माण 1443 से 1458 तक हुआ था। मतलब 15 साल में पूरा निर्माण कार्य इसके जो वास्तुकार थे वो मंडन महल का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। और इतनी व्यवस्था, इतना सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मंडन ही कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े वास्तुकार हुआ करते थे वो। महाराणा कुंभा ने 53 किलो की नींव रखी थी। उसके बाद में उन्होंने शायद 32 के करीब उन्होंने कंप्लीट किए, लेकिन उन किलों में कोई ना कोई ऐसी कोई मिस्टेक हुआ करती थी कि जिनमें महाराणा कुंभा लगता था उनको सुरक्षा की दृष्टि से कि ये किला सही नहीं बना। उसके बाद में फाइनली कुंभलगढ़ को जब उन्होंने बनाया तो जो 33 की जो कमी कुंभलगढ़ के किले में उन्होंने पूरी की। दोस्तों कुंभलगढ़ की एक विशेषता और है, कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा रेखा अलग होती है। मारवाड़ में जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर, और मेवाड़ में उदयपुर, वो जैसलमेर और भी कई सारे बहुत सारे शहर आते हैं। बताया जाता है महाराणा कुंभा ने बहुत सारे मंदिर वगैरह का निर्माण कराया था, जैन मंदिर, हिंदू धर्म के मंदिर, और वो वहाँ से मंदिर कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ लगभग 360 जैन और हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी मौजूद हैं। अभी मुझे वहाँ से चलकर जाना है, आप लोगों के लिए वो वॉल भी दिखानी है, मंदिर भी दिखाने हैं। पूरा किला है ना बादलों से ढका हुआ है। तो दोस्तों एक बार चलें, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं फोर्ट से चल कर के नीचे आ गया था, वहाँ से मैं मंदिर जाने वाला हूँ। तो मंदिर में एंटर करते हैं। बताया जाता है उस समय के यहाँ के शासक राजा संप्रति, जो कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते हुआ करते थे। बताया जाता है कुछ समय बाद यहाँ ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा किया हुआ निर्माण कार्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद लगभग 15 साल तक यह जगह ऐसे ही सुनसान पड़ी रही। उसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा कुंभा आए, उनको यहाँ कुछ मंदिरों के अवशेष मिले। उसके बाद में यहाँ के मंदिरों की पुनः निर्माण करवाया, लेकिन इन मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं है, इसी वजह से यहाँ कोई पूजा नहीं होती। दोस्तों आपको ऊपर लेके चलता हूँ। मंदिर के जस्ट ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ लाइटें लगी हुई हैं। अच्छा बना रखा है, शायद ऊपर जाने की भी जगह है। मैं ऊपर जाके देखूँ एक बार। अगर यहाँ से देखता हूँ ना कुंभलगढ़ फोर्ट, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों मैं निकलूँ यहाँ से, यहाँ आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। दोस्तों मैं नीचे आ गया था और चलते हैं यार फिर, और यहाँ से आपको एक बार और दिखा देता हूँ। पहले मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वहाँ से हटाकर कुंभलगढ़ कर दिया गया उसको। किला वो थोड़ा सा नीचे भी था, और वहाँ कई बार बहुत सारे अटैक होते रहते थे, तो इतना सुरक्षित नहीं माना जाता था। तो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को स्थापित किया, और माना जाता है कि कभी भी यहाँ कई बार अटैक हुए। आज तक का रिकॉर्ड है, ये कभी किसी का अधीन नहीं रहा। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के बैक साइड में। ये मंदिर का बैक साइड है, और ये गेट खुला हुआ है। शायद ये गार्डन में जा रहा है या कहीं ये इधर कोई निकल रहा है, शायद उन मंदिरों के लिए रास्ता निकल रहा है। तो चलो आप लोगों के लेके चलता हूँ। रास्ते दो थे, या तो मैं मंदिर वाले रास्ते से अभी आया था, फोर्ट से आने वाले साइड से भी आ सकते हैं, और यहाँ से मंदिर की तरफ ऐसे जा सकते हैं आप लोग। मंदिर की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। महाराजा कुंभा ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से एक प्रमुख है शिव मंदिर, जो आप देख रहे हैं। इस मंदिर में तब से आज तक पूजा की जा रही है। 5-5.5 फीट की शिवलिंग है, जिसको हम जलाभिषेक अगर करें ना तो हमें खड़े होकर जलाभिषेक करना पड़ेगा। महाराणा कुंभा का इतना ऊंचा कद था, बैठ करके इस पे जलाभिषेक किया करते। उस दिन से और आज तक इसमें कभी पूजा पाठ बंद नहीं हुआ, और अनंत काल तक चलता रहेगा। वहाँ से आप पीछे बैक साइड ये देख लो, बिल्कुल प्योर पत्थर का बना हुआ है। अभी देखो ना, देखो आप, ये भी गेट बंद है अभी, और बैक साइड में अगर मैं देखूँ तो इधर भी बंद है। और यहाँ से दूसरे मंदिर का परिसर कुछ ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों के लिए वो वॉल पे भी लेके जाने वाला हूँ, चलो। तो
और दोस्तों यहाँ से आपको कुंभलगढ़ ऐसा दिखता है। दोस्तों मैं दर्शन करके आया महादेव जी के अभी। अब मैं चलता हूँ आप लोगों के लिए उस दीवार पे लेके, कि वो दीवार का रास्ता यहीं से है कि या कहीं और से है। चलो देखे तो सही एक बार चल के, मुझे तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। देवी जी का मंदिर उधर है, उस पर लिखा है खेड़ा देवी मंदिर, लेकिन मुझे है ना वॉल पे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। शायद ये रास्ता, आ जाओ दोस्तों, ये वाला रास्ता है शायद। सीढ़ियाँ इसके ऊपर होके जा रही हैं। ये क्या बना हुआ है? कोई पाइपलाइन बिछा रखी है इधर, मैं नहीं जाऊँगा यार। चलो मैं आप लोगों के लिए ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ बन रखी हैं। चलो कुंभलगढ़ फोर्ट यहाँ से देखो ऐसा नज़र आ रहा है। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके बाद इस सेकंड नंबर इसका आता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह दीवार प्रोटेक्शन वॉल यानी किले का परपोटा है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 7 मीटर है। पहले बोला जाता है कि 7 घोड़े एक साथ चलते थे इस दीवार के ऊपर। और यहाँ से आपको मैं बताऊँ, दुश्मन ना चढ़े उसके लिए ये देखो सिक्योरिटी के हिसाब से इस कुंभलगढ़ को कैसा बनाया गया। आप दीवारें देख रहे हो, दुश्मन सोच भी नहीं सकता कहीं आने की, मतलब ऐसा बना रखा है इसको। बॉल के ऊपर से मंदिर कुछ ऐसे दिखते हैं। और वो शिव जी का मंदिर जो दिखाया था, वो देवी जी का मंदिर दिखाया था वो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चैनल लाइक हाँ यूट्यूब। हेलो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। दोस्तों कुंभलगढ़ दो नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ किला और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में। मेरे ऐसे ही वीडियोज आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।